मोटी बहू विनोद जी शहर में रहते थे। उनकी एक बेटी और उनका एक बेटा था। बेटे का नाम सुनील और बेटी का नाम लाली था। उम्र होने पर पहले अपनी बेटी की और बाद में अपने बेटे की शादी करवाई। बहू आई, उसका नाम नीता था। शादी के 2-3 साल बाद ही बहू नीता का वजन बढ़ने लग गया और वह पहले से दुगुने मोटी दिखाई देने लग गई। इस मोटापे की वजह से बहुत सारे लोग नीता को ताने देने लगे। घर वाले तो घर वाले पड़ोसी भी नीता को मोटी भैंस कहने से नहीं चूकते थे। कितनी मोटी हो गई, कैसे दिन ब दिन फैलती जा रही है। देखो, जरा सी भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सुखा जा रहा है। ये देखो, खा खाकर मोटी भैंस हुई जा रही है। कुछ इस तरह के ताने सीन से नीता को अक्सर कानों में सुनने को मिल ही जाते थे। वैसे नीता स्वभाव से बहुत हंसमुख थी और वह इन सारी बातों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उस समय होता था जब खुद की सास और ननद उसके मोटापे को लेकर नीता को ही दोषी ठहराते और उसे बुरा भला कहते थे। सुनील शरीर से काफी दुबला पतला था। शादी होने के बाद उसके शरीर में कोई रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। हालांकि नीता मोटी होती जा रही थी, पर इसमें उसका कोई दोष नहीं था। बल्कि नीता तो सुनील से भी कम खाना खाती, फिर भी वह मोटी हो रही थी। लेकिन दिन भर काम करती रहती थी, फिर भी नीता मोटी हो रही थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे कोई भी काम हो, उसे कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने बहुत सारे घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय जो मोटापा कम करने के थे, वह ट्राई करके सब देख लिया। लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन से कुछ ऐसे थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। सुनील को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था, पर उसकी माँ और बहन हमेशा नीता को उसके मोटापे के लिए कुछ न कुछ सुनाते रहते थे। ये देखकर नीता काफी रोया करती थी। नीता को जब भी मौका मिलता है, वह अपने पति से इस बारे में बात करती है और कहती कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने मुझे बुरा भला कहते हैं तो मुझे काफी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन नीता की सास ताजी हवा लेने के लिए टेरेस पर बैठी हुई थी। तब लौटते वक्त उनका अचानक सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वह गिर गई। भाग्य से बच गई, लेकिन पैर में बड़ा फ्रैक्चर हो गया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कत होने लगी और बिना किसी सहारे से के ऐसा नहीं कर पाती थी। जिस मोटी बहू को वह रोज ताना मारती थी, आज वह उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे सुनील के लिए भी उठाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि अगर बहू भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। नीता की सास को नीता के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए नीता से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। नीता ने कहा, अरे मालिक, आप माफी क्यों मांग रही है? आप मुझे समझने लगी, इतना ही मेरे लिए काफी है। उस दिन के बाद नीता की सास ने नीता के मोटापे को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला, बल्कि वह तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो नीता को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। नीता की ननंद इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी न कह सकी। खुशमिजाज नीता अब पहले की तरह सब कुछ भूलकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों के शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया कोई हेल्थी है, तो मोटा किसी के बाल कम है तो टकला। हमें इसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज्यादा मायने नहीं रखता है। भीतरी खूबसूरती, सद्भाव और विचार सबसे जरूरी है। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना।